हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आर ओ के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अल्प का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अति, क्योंकि अल्प का विलोम शब्द होता है अति। नेक्स्ट देखते हैं, मितव्यय का विलोम होगा, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपव्यय। मितव्यय का विलोम होता है अपव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसमें दे रखा है करुण का निष्ठुर, आस्तिक है धार्मिक, संकल्प एकल्प, सुदूर का विस्तार। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करुण का सही विलोम होता है निष्ठुर। बाकी आपका आस्तिक का होता है नास्तिक, धार्मिक का होता है अधार्मिक, विस्तार का होता है संक्षेप, संकल्प का होता है विकल्प और सुदूर का होता है सन्निकट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घकाय का विलोम शब्द होता है कृशकाय। बाकी सारे आपके गलत दे रखे हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? सुगम का संगम दे रखा है, भोक्ता का भोग्य, प्रसन्न का अप्रसन्न, समास का व्यास। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें सुगम जो होता है वो संगम का विलोम युग्म नहीं है, सुगम का सही विलोम होता है दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋत का विलोम क्या होता है? तो ऋत का आपका विलोम होता है अनृत। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? तो कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आपका आर्जव। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, विराट का विलोम शब्द है। तो विराट बृहद, बृहत, छोटापन या क्षुद्र। तो विराट का सही विलोम शब्द होता है क्षुद्र। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, तृषा का सही विलोम। तो तृषा का सही विलोम होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तृप्ति। तृषा का विलोम होता है तृप्ति और दिशा का होता है दिशाहीन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। तो प्रच्छन्न का आपका विलोम होता है प्रतिपन्न। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष का होता है आपका अप्रत्यक्ष और गौण का होता है आपका मुख्य। नेक्स्ट, इनमें से आकार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इसमें आपको बताना है कि आकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घाम। घाम हमारा आकार का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे आकार के पर्यायवाची हैं। आकार मतलब घर के पर्यायवाची हैं, और इसके और अन्य पर्यायवाची होंगे घर, सदन, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आयतन, आलय, निलय, मंदिर और आवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि जलधि का आपका ये जलधि रंबुत पर्यायवाची युग्म नहीं है। जलधि का पर्यायवाची होता है समुद्र और अम्बुद जो होता है वो बादल का पर्यायवाची है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसुधा का पर्यायवाची बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विपुला। नेक्स्ट, मार्स शब्द पर्यायवाची है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनंग। मार्स जो होता है हमारा ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची होंगे मनमथ, मदन, रतिपति, कुसुमेश, मनसिज, मकरध्वज, कंदर्प, मीनकेतु आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 का बताना है आपको। एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्बु। अम्बु माता का पर्यायवाची नहीं होकर पानी का पर्यायवाची है, बाकी सारे माता के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मुकुल, कोरक, गुंजा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सारे कलिका के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, प्रेक्षा का पर्यायवाची है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेक्षा का पर्यायवाची होता है दृष्टि। इसके अन्य पर्यायवाची होंगे आपके नेत्र, नयन, लोचन, दृग, आँख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यातुधान का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आप करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निशिचर।
यातुधान के पर्यायवाची होते हैं निशाचर, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, सुरारी, रजनीचर आदि। वसन आपका कपड़े का पर्यायवाची होता है और अश्व के पर्यायवाची होते हैं घोड़ा, तुरंग, बाजी, घोटक, है, सैंधव और अभिसुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से आपको बताना है कि चींटी का पर्यायवाची नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमिका। सीमिका जो होता है, सॉरी, इसमें आपको बताना है कि चींटी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमिका। सीमिका जो होता है वो चींटी का पर्यायवाची होता है और चींटी के अन्य पर्यायवाची हैं पिपीलिका और पिपली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनना है आपको, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता। ये सारे हमारी यमुना के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अघन का तत्सम रूप कौन सा है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रहायण। अघन का तत्सम रूप होता है अग्रहायण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपखान जो है वो आपका तत्सम नहीं है, जबकि गायक का तद्भव होता है गवैया। बाकी सब आपके शब्द तत्सम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुक्षी का तद्भव होता है कोक। और आंत का आपका तत्सम होता है आत्र, आँख का तत्सम होता है अक्षी और पंछी का तत्सम होता है पक्षी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल। गोपाल आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है ग्वाल। और मोती का तत्सम होता है आपका मौक्तिक, लौंग का तत्सम होता है लवंग और सितार का आपका तत्सम होता है सप्ततार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चतवाल। चबूतरा का तत्सम रूप होता है चतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जीव का तत्सम होता है आपका जिव्या। नेक्स्ट देखते हैं। त्वरित का तद्भव बताना है, त्वरित का तद्भव शब्द है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। त्वरित के आपके तद्भव तुरंत और ये तुरंत दोनों ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको, कौन सा है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकृष्ट जो है आपका तत्सम शब्द है। तीखा शब्द का जो तत्सम होता है तीक्ष्ण होता है, अटारी का अट्टालिका होता है और गहरा का आपका होता है गंभीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवा का तत्सम रूप है, परिवा का तत्सम होता है आपका प्रतिप्रदा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो मंत्रकारी का आपका तद्भव रूप होता है मदारी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्धान कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 32। किसी बात को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिप्सा। उसे हम बोलते हैं अभिप्सा। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे हम बोलते हैं अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी जीविका कुछ जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, तो उसके लिए एक शब्द होता है आकाशवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 34। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द होता है आपका अंत्यज, उसे हम अंत्यज बोलते हैं। और अंडज होता है अंडे से उत्पन्न जीव, और जो छूने योग्य ना हो उसे हम कहते हैं अछूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम कहते हैं अभिसारिका। और प्रेम करने वाली स्त्री को कहते हैं प्रेमिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द, वो होता है आपका उरग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द होता है आपका परिमेय। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम कहते हैं काली सूची। नेक्स्ट देखते हैं, तुषाग्नि। तुषाग्नि को हम कहते हैं भूसी की आग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जंगल की आग को बोलते हैं दावानल, समुद्र की आग को बोलते हैं बड़बाग्नि और पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम कहते हैं वियोगिनी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तुम, क्योंकि तुम जो है हमारा सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 42, स्त्री शब्द का विशेषण। तो स्त्री शब्द का आपका विशेषण होता है स्त्रैण। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहरूपिया आपका विशेषण शब्द नहीं है, बहरूपिया आपका विशेष्य पद है, बाकी जो है आपके सारे विशेषण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिस विशेषण से हमें किसी के गुण दोष आदि का पता लगता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा, दानी, न्याली, न्यायी, कृपालु, ये किसके हैं आपके। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणबोधक विशेषण के। नेक्स्ट, वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, इसमें आपको बताना है वाक्य में रेखांकित शब्द जो है वो क्या है। तो वह हमारा होगा सावनामिक विशेषण। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवर्तीवाचक विशेषण है इसमें। नेक्स्ट 48, कितने प्रश्न करने, इस वाक्य में विशेषण भेद बताना है आपको। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार। आचार आपका विशेषण न होकर विशेष्य है, जबकि आचार का विशेषण होता है आचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण की उत्तम अवस्था होता है जिसमें हम किसी को सबसे अच्छा बताते हैं, जैसे कि परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो इसमें आपको सबसे उत्तम बताया जाता है गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 51, किस एक की वर्तनी शुद्ध है, आपको वो बताना है। तो 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधिकारिक, इसकी वर्तनी होती है आधिकारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंताक्षरी आपका शुद्ध लिखा हुआ है, जबकि पूजनीय आपका गलत है, पूजनीय का आपका लिखा जाता है ऐसे। और तदुपरांत नहीं होता है, वो आपका होता है तदुपरांत, तदुपरांत। नेक्स्ट, कवित्री आपका गलत लिखा हुआ है और कवित्री आपका लिखा होता है कवयित्री, ये आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इसमें आपको भी पहले जैसे कि बताया है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवित्री। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। तो करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी, परिपार्श्विक जो होता है आपका सही लिखा हुआ है,
पूजनीय, जैसा कि अभी आपको बताया था ऊपर, आधा जा और या ना होकर पूजनीय लिखते हैं। और उज्ज्वल आपका गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें उज्ज्वल हम लिखते हैं अपना, दोनों छोटे जा होते हैं, उज्ज्वल। और ज्योत्सना भी आपका गलत लिखा हुआ है, ज्योत्सना आपका लिखा होता है ऐसे, ज्योत्सना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, मेरी करनी का फल भोग रहा हूँ, कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपके सभी अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध शब्द होते हैं, उसे मृत्युदंड दिया गया। नेक्स्ट, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, तो इसका आपका शुद्ध होगा गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ। मेरी करनी का फल भोग रहा हूँ, तो इसका आपका शुद्ध वाक्य होगा मैं अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ। कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें, तो इसका आपका शुद्ध शब्द होगा कृपया यहाँ बैठें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री। ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सब आपके अशुद्ध लिखे हुए हैं। मेरा प्राण संकट में है लिखा हुआ है, जबकि होता है मेरे प्राण संकट में है। सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, जबकि आपका शुद्ध शब्द होगा सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी गई है, तो इसमें आपका करेक्ट होगा अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, क्योंकि दंड का मतलब भी सजा ही होता है, इसलिए हम दंड और सजा को एक साथ नहीं लिख सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्न विकल्पों में से आपको गलत बताएं, गलत वाक्य कौन सा है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका गलत लिखा हुआ है, क्योंकि विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। इसका शुद्ध रूप होगा विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुमको मैं कैसे समझाऊँ, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। इसका शुद्ध शब्द होगा तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ RO का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।